भारतीय नौसेना का अरब सागर में युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय नौसेना 13 मई तक अरब सागर में युद्धाभ्यास करेगी। पाकिस्तान नेवी भी ग्वादर में युद्धाभ्यास करेगी, लेकिन हमारी भारतीय जो नौसेना है वो अरब सागर में 13 मई तक युद्धाभ्यास करने जा रही है। मनीष, क्या जानकारी है? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय नौसेना आज यानी 8 तारीख को 6:30 बजे शाम से एक्सरसाइज शुरू करती है और ये एक्सरसाइज 13 तारीख को शाम 6:30 या 7 बजे तक चलेगी। ये पहला मौका होगा जब आमने सामने अरेबियन सी में, या आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए तो EEZ यानी जो भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा है वहां पर 60 किलोमीटर के डिफरेंस पर पाकिस्तान का कराची का एरिया है और कराची से लेकर ग्वादर तक पाकिस्तानी नेवी भी डर के मारे ये एक्सरसाइज करते हुए नजर आएगी। 8 से 13 तारीख तक भारतीय नौसेना इस एक्सरसाइज को करेगी, तो 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पाकिस्तानी नौसेना ने कहा है कि वो एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक एक्सरसाइज 2 दिन पहले यानी 1 दिन पहले भी हुई थी, यानी कल के दिन वो एक्सरसाइज थी भारतीय वायुसेना की। और राजस्थान के सेक्टर पर जब एक्सरसाइज हुई तो आपको पता है कि उसका रिजल्ट आया बहावलपुर और मुरीद के। तो अब ये जो कराची के पास यानी भारत के अपने ओशन में अरेबियन सी में जो एक्सरसाइज होगी भारतीय नौसेना की, उसकी वजह से पाकिस्तान कितना डरा और सहमा हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के सभी नेवल एसेट्स यानी भारतीय नौसेना के, चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स हो या फ्रिगेट्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत या विक्रमादित्य हो, सब पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और इस एक्सरसाइज के शुरू होते ही पाकिस्तान एक बार फिर से समुद्री सीमा में 1971 के कराची को याद ना करे, इसीलिए अपनी भी तैयारी करके बैठा है और आनन फानन में ग्वादर से लेकर कराची तक की एक्सरसाइज कर रहा है। बिल्कुल मनीष, और ये बहुत अहम जानकारी है कि शाम को 6:30 बजे से भारतीय नौसेना ने अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और ये कोई 1-2 दिन नहीं चलने वाला है, ये 13 मई तक चलेगा। मनीष, एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय नौसेना भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है और ये युद्धाभ्यास भी एक मैसेज है। मैसेज है बिल्कुल, और इस समय तो हर एक बात या हर एक पोस्चरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको जिक्र किया भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज, जिसमें मिराज, जैगुआर्स, रफाल, Su-30 MKI राजस्थान के पूरे एरिया में, राजस्थान से लेकर गुजरात तक उन्होंने अपना एयर डोमिनेंस किया। और उसी बीच जिसका अंदेशा था मॉक ड्रिल पूरे भारत में होगी और भारतीय वायुसेना ने सीधा मुरीद के, बहावलपुर समेत अपने एयर डिफेंस सिस्टम से एक ऐसी दीवार तैयार की जिसे भेदना पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बहुत मुश्किल था। अब उसी के रेफरेंस में अगर आज की बात करें तो करीबन 300-350 से ज़्यादा मिसाइल्स जो पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स ने मारी, उसको भी कवर करने के लिए भारतीय वायुसेना की वही एक्सरसाइज और साथ में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम आया। तो उसी के तर्ज पर अब भारतीय नौसेना की ये एक्सरसाइज पाकिस्तान के पसीने जरूर छुड़ा रही है। पाकिस्तान को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 का जो कराची में अंगार 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 3 बार बोला गया कोड था, और जब उसे पूरी तरह से कराची को आग के हवाले कर दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि इसी की आड़ में जब 60 किलोमीटर की डिफरेंस में दोनों नौसेनाएं आमने सामने होगी तो भारत उसे डोमिनेट ना करे। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसी मैसेजिंग की वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसने आनन फानन में ग्वादर से लेकर कराची तक, हम ये भी बता दें ग्वादर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि कराची के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। ग्वादर में अपने F-16 को डिप्लॉय किया पाकिस्तान ने ताकि उसका इस्तेमाल अगर कराची में कुछ होता है तो कर सके। लेकिन उन सभी जो खतरे हैं, थ्रेट असेसमेंट है, उन सबको दरकिनार करते हुए अब ये एक्सरसाइज की जा रही है और इस एक्सरसाइज का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत ही क्लियर मैसेजिंग होगी, क्योंकि भारतीय सेना ने अपना दमखम लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक दिखाया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ। भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस के साथ कॉम्बैट एयर पेट्रोल और साथ में जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने अपना दमखम दिखाया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 से लेकर F-16 और मिराज 2-3 जो हैं उन सबको पीछे धकेला, एवैक्स सिस्टम को धकेला। तो अब भारतीय नौसेना की बारी है। तो आप ये समझ लीजिए पाकिस्तानी आर्मी जो कि पूरे तरह से सपोर्ट, चाइनीज सपोर्ट की वजह से पाकिस्तानी नौसेना तैयार हुई है, उसको पूरी तरह से बैकफुट पे लाने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है।